पिछले कुछ सेशन से मार्केट हर रोज एक नया लो बना रहा है। वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, निफ्टी और सेंसेक्स प्रेशर में हैं और कई स्टॉक शार्पली गिर चुके हैं। लेकिन इस सिचुएशन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मार्केट क्रैश की शुरुआत है या क्या ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी फेज है। क्योंकि स्टॉक मार्केट का एक बहुत इंटरेस्टिंग रूल है, मार्केट अनसर्टेनिटी से डरता है लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ को फॉलो करता है। आज के इस वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट चीजें समझेंगे। पहली, अभी मार्केट क्यों गिर रहा है। दूसरा, हिस्ट्री हमें क्या सिखाती है। और तीसरा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इस फेज में क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। और वीडियो के बीच में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल डेटा दिखाऊंगा जो शायद आपका मार्केट को देखने का नजरिया बदल दे। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। पहले तो समझते हैं करंट मार्केट सिनेरियो। ये मार्च 2026 में जो हमारा मार्केट चल रहा है, मार्च 2026 में ग्लोबल मार्केट सडनली वोलेटाइल हो गए। इसके पीछे जो मुख्य कारण थे, पहला था मिडिल ईस्ट का जियोपॉलिटिकल टेंशन, दूसरा ऑयल प्राइस में स्पाइक जो उसके कारण आया, और ग्लोबल इन्फ्लेशन कंसर्न्स, और साथ साथ रिस्क ऑफ सेंटिमेंट्स। जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो इन्वेस्टर्स रिस्की एसेट से पैसा निकालते हैं और सेफर एसेट्स की तरफ मूव करते हैं, और इसका इम्पैक्ट इमर्जिंग मार्केट पर सबसे पहले आता है। इंडियन मार्केट भी पिछले कुछ दिनों में एफआईआई सेलिंग बढ़ने के कारण वॉलेटिलिटी स्पाइक हुई है। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक शार्पली करेक्ट हुए हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझना ज़रूरी है, मार्केट करेक्शन हमेशा नेगेटिव नहीं होता। कई बार मार्केट करेक्शन हेल्दी भी होता है, कई बार मार्केट करेक्शन आपको अपॉर्चुनिटी भी देता है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन बताना चाहता हूं। अगर हम पिछले कई डिकेड्स के मेजर ग्लोबल इवेंट्स देखें तो एक पैटर्न साफ दिखाई देती है। मार्केट हर क्राइसिस के दौरान गिरा है ऑफ कोर्स, लेकिन बाद में रिकवर भी हुआ है। अगर हम एग्जांपल दें, पार्लियामेंट अटैक के दौरान मार्केट लगभग 7% गिरा था, लेकिन 2 साल बाद मार्केट कितना ऊपर था अंदाजा है? 54%। वैसे ही 9/11 अटैक के दौरान मार्केट 15% क्रैश किया, लेकिन 2 साल बाद कितना ऊपर था? 20%। इराक वॉर के दौरान मार्केट गिरा, लेकिन 2 साल बाद 100% अप। कोविड लॉकडाउन में 37% का फॉल, लेकिन अगले 2 साल बाद 39% का ऊपर मूवमेंट। रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान भी आपको याद होगा मार्केट गिरा था, लेकिन 2 साल बाद 36% का रिटर्न। अब इसका मतलब है क्या? इतिहास हमें एक क्लियर मैसेज दे रहा है, हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हम नहीं समझेंगे तो हम पढ़े लिखे बेवकूफ़ हैं। मार्केट क्राइसिस को मार्केट बेसिकली शॉर्ट टर्म में रिएक्ट करता है इस ग्लोबल क्राइसिस की वजह से, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ को हमेशा फॉलो करता है। इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी गलती क्या होता है? इस फेज़ में हमारे इन्वेस्टर क्या गलतियां करते हैं? पहला, पैनिक सेलिंग। जब ये ग्लोबल इंपैक्ट के कारण मार्केट गिरता है तो इन्वेस्टर फियर में आकर क्वालिटी स्टॉक्स भी बेच देते हैं। लेकिन हिस्ट्री हमें यही बताती है कि पैनिक सेलिंग अक्सर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन को खत्म कर देती है। दूसरा जो गलती करता है हमारा इन्वेस्टर, मार्केट को टाइम करने की कोशिश। अभी तो और गिरेगा, अभी तो और गिरेगा, इस इंतजार में किसी दिन मार्केट अचानक से शूट अप कर जाता है और उन्हें लगता है कि अरे अभी तो ये लेवल था, अब मैं हायर लेवल पे परचेज कैसे करूं, एंट्री कैसे करूं। कुछ इन्वेस्टर्स बॉटम को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं कि लेकिन रियलिटी ये है कि परफेक्ट मार्केट टाइमिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, कोई भी नहीं कर सकता, कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए आपको एक डिसिप्लिन्ड स्ट्रैटेजी अपनाने की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए? अगर आप जेन्युइनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस फेज में कुछ प्रिंसिपल्स बहुत पावरफुल हो सकते हैं आपके स्टॉक मार्केट जर्नी में।
पहला, पैनिक से दूर रहें। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी मार्केट का नेचर है, ये नेचुरल बिहेवियर है, ये होगा। लेकिन अगर आपका होराइजन 10 साल, 15 साल या 20 साल का है तो टेम्पररी करेक्शन लॉन्ग टर्म जर्नी का हिस्सा है, ये आप अच्छे से समझ लो। अब दूसरी स्ट्रैटेजी, स्टैगर्ड इन्वेस्टिंग। ऑल इन वन इन्वेस्टमेंट रिस्की हो सकता है, सारा इन्वेस्टमेंट एक बार में नहीं, इसलिए कैपिटल को स्टेजेस में डिप्लॉय करना हमेशा ही बेहतर है। 25% आप अपने जो भी आपका फंड है, करंट फंड अवेलेबल, वो करंट लेवल पे आप डिप्लॉय कर सकते हैं। रिमेनिंग 25%, इसके बाद फर्दर करेक्शन आता है तो उसके बाद वाला 25% पैनिक फेज में, और उसके बाद का आखिरी परसेंटेज अगर बिल्कुल ही लगता है कि पैनिक के बाद भी क्रैश वाली सिचुएशन है तो हम फर्दर तैयार हैं अपने फंड्स के साथ। लेकिन फंड्स हमेशा दोस्त हाथ में होना चाहिए, वही सबसे बड़ा हथियार है इस क्रैश को, इस मार्केट क्रैश को अपने फेवर में लेने का। इस अप्रोच से रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। तीसरी स्ट्रैटेजी जो होनी चाहिए कि फोकस आपका हमेशा ही क्वालिटी बिजनेसेस पर होना चाहिए। क्रैश फेजेस में वीक कंपनियां टूटती हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग कंपनियां सरवाइव तो करती ही हैं, उतने ही तेजी से रिबाउंड भी करती हैं और ज़्यादा मजबूत बनकर निकलती हैं। इसलिए फोकस होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट पर, कॉन्सिस्टेंट अर्निंग ग्रोथ पर और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पर, यानी मोट पर, स्ट्रॉन्ग मोट वाली कंपनियां। नॉइज़ को इग्नोर करें। मार्केट क्रैश के दौरान मीडिया हेडलाइंस हमेशा ही नेगेटिव हो जाती है, इस बार भी नेगेटिव हैं, उसे इग्नोर करें, उससे आंखें बंद करें। आप अपनी स्ट्रैटेजी पे फोकस करो कि लॉन्ग टर्म में आपने कैसे वेल्थ बनानी है और कैसे बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने खड़े हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हेडलाइंस नहीं, बिजनेस फंडामेंटल्स पर फोकस करता है। अब सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप होता क्या है इन्वेस्टर के सामने? स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा चैलेंज नॉलेज नहीं है, साइकोलॉजी है। बुल मार्केट में लोग ग्रीडी हो जाते हैं, क्रैश में लोग फियरफुल हो जाते हैं। लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का रूल बहुत सिंपल है, जब मार्केट डर रहा हो तब डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी देखता है। अगर हम पूरी डिस्कशन को समराइज करें, आज के मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ी है, शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी बनी रह सकती है कुछ समय तक, लेकिन हिस्ट्री हमें यही सिखाती है कि हर मेजर क्राइसिस के बाद मार्केट इवेंचुअली रिकवर होता है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यह फेज पैनिक का नहीं है, स्ट्रैटेजी का समय है, स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने का समय है, निडर होकर डटे रहने का वक्त है। पिच पर बने रहेंगे, रन बनता रहेगा, क्योंकि अक्सर मार्केट क्रैशेस ही फ्यूचर वेल्थ क्रिएशन की फाउंडेशन बनते हैं। अगर आपको ऐसे डीप एनालिसिस वाली वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ हम मार्केट के नॉइज़ को नहीं, मार्केट के सिग्नल्स को समझने में आपकी मदद करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे किसी ऐसे इंसाइटफुल वीडियो के साथ, तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।